नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के चिन्ह की कि यदि हाथ में एम का साइन हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। इसके बारे में बहुत लोगों ने चर्चा की है, बहुत लोग इसके बारे में बताते रहते हैं। इसे बहुत लकी चिन्ह कुछ लोग कहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग विचार लोगों के हैं। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि अगर ये मानते हैं कि अगर आपका हृदय रेखा जो है और यहाँ से इसको जॉइंट करके इस तरह से एक चिन्ह जो है वो बनता हुआ दिखाते हैं कि ये एक एम का चिन्ह है। अब अगर यदि एम अल्फ़ाबेट जैसा आपको चिन्ह हथेली में दिखाई दे रहा है तो इसका प्रभाव क्या होगा। क्या वास्तव में एक बहुत लकी चिन्ह है, ये एक रेयर चिन्ह है? और सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें विशेषता क्या है। तो यहाँ एक जीवन रेखा हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इन तीनों रेखाओं में से भाग्य रेखा गुजर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये आम तौर पर हथेली में उन सभी लोगों के मिल सकता है जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा आपको दिखाई दे। अब आप मान के चल सकते हैं एवरेज 40% लोगों के हाथ में आपको ये दिखाई दे जाएगा। ये परफेक्ट एम बनता होगा या परफेक्ट नहीं बनता होगा, थोड़ा सा वो एक अलग मामला हो सकता है, लेकिन क्या असल में ये प्रभावशाली है? इसके प्रभाव को समझने से पहले हमें इसके पीछे के कुछ लॉजिक को समझना होगा कि सबसे पहली बात की जाती है एम चिन्ह की। आजकल आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें एम चिन्ह या वाई चिन्ह की बात की जाती है या फिर और बहुत से चिन्हों की बात की जाती है। ध्यान हमें इस बात का देना है कि क्या हम पामिस्ट्री के बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर हम केवल एक भ्रामक और एक अनऑथेंटिक विषय को ले रहे हैं। सभी अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, एम वाई एक्स, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो क्या फिर इसी तरह से अगर हिंदी में पामिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो क ख ग की बात करेंगे, या इसी तरह से फिर हम मलयालम में भी या उर्दू में भी या पंजाबी में अलग अलग वर्ड्स की बात करेंगे? तो ये एक अजीब स्थिति बन जाएगी। तो पामिस्ट्री के यदि बेसिक रूल्स की बात हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या ये असल में कोई प्रभावशाली चिन्ह है या नहीं है? अब आपको बता दूं मैं कि किसी भी एंशिएंट किताब में, किसी भी पुरानी किताब में, हमारी जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं, पामिस्ट्री के अधिकतर विद्वान जो आधुनिक हैं और सामुद्रिक शास्त्र के सभी प्राचीन विद्वानों ने, तो आधुनिकता में आजकल लोग पामिस्ट्री कहने का पैटर्न ज़्यादा चल पड़ा है, तो आधुनिक पामिस्ट्री विद्वानों ने और प्राचीन सभी सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोगों ने इस चिन्ह की कोई चर्चा नहीं की है, कोई प्रशंसा नहीं की है। और यदि ये वास्तव में एक अद्भुत चिन्ह होता तो निश्चित रूप से वो इसकी प्रशंसा करते, वो इसके बारे में अवश्य बताते। मान लेते हैं कि ये प्राचीन विद्वानों से छूट गया होगा, तो आधुनिक विद्वानों ने भी इसकी चर्चा नहीं की। ना तो वेस्टर्न विद्वानों ने इसकी चर्चा की है, ना ही ईस्टर्न विद्वानों ने इसकी चर्चा की है। तो सभी क्या मानना है कि ये चिन्ह कोई बहुत विशेष चिन्ह नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इन्हें जिन हाथों में पाया है उनमें कोई बहुत चमत्कारी प्रभाव नहीं देखा है। निश्चित रूप से यदि आपके हाथ में अच्छी हृदय रेखा है, अच्छी मस्तिष्क रेखा है, अच्छी जीवन रेखा है, अच्छी भाग्य रेखा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या एम साइन बनने से कोई बहुत विशेष प्रभाव होगा या बहुत लकी होगा या चमत्कारी होगा? ऐसा कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल निराधार है और इसका कोई भी वास्तविक आधार नहीं है, ना ही व्यवहार में ऐसा देखा जा रहा है। मैंने बहुत लोगों के जो सामान्य जीवन जी रहे हैं उनके हाथों में एम साइन बनता हुआ देखा है। तो इस एम एक्स वाई जेड के चक्कर में न पड़ें, मूल रेखाओं पर ध्यान दें, रेखाओं की बनावट और पर्वतों का अस्तित्व। ऐसे बहुत लोग आपको हाथों में मिलेंगे जिनके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, लेकिन उनका भाग्य बहुत अच्छा है, वो बहुत उन्नति करने वाले लोग हैं। उन्होंने जीवन में बेसिक्स से उठकर, नीचे से उठकर बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। तो इसका कोई मामला इस बात से नहीं है उनके हाथ में एम साइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके भाग्य रेखा ही गायब है, लेकिन वो सफल है। और तो इसका कोई इस बात से संबंध नहीं है।
आप ये निश्चिंत हो जाएं कि अगर आपके हाथ में एम साइन नहीं है तो निश्चित रूप से ये कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आपके हाथ में एम साइन है तो ये निश्चित रूप से कोई बहुत बढ़िया बात भी नहीं है, ना ही ये बुरी बात है। ये सामान्य मामला है, एम होना न होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आजकल लोग यूट्यूब के लाइक जुटाने के चक्कर में या फिर अपनी ओर आकर्षण, ध्यान आकर्षित केंद्र के चक्कर में बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो होती ही नहीं है। मैं आपको केवल वो बातें बता रहा हूं जो मैंने विद्वानों से सुनी हैं, पढ़ी हैं। इसके अलावा यदि कोई बात, हो सकता है उन्होंने कोई नया विज्ञान खोज लिया हो, लेकिन मैं अभी तक इसके बारे में नहीं जानता, और मेरे अनुभव के आधार में ये एम साइन निश्चित रूप से एक झूठा मिथक है। कभी कभी एक झूठ को इतनी बार बोला जाता है कि लोगों को वो सच लगने लगता है। आजकल बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मेरे हाथ में एम साइन है तो कुछ विशेष क्यों नहीं हो रहा। भाई, इसका कोई संबंध है ही नहीं। हाथ में एम साइन बिल्कुल सामान्य घटना है और इसका कोई भाग्य से खास लेना देना नहीं। तो निश्चित रूप से आप इसके चक्कर में ना पड़ें, मूल ज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से वीडियो है कि प्रपंचों में ना पड़े, बेसिक पुस्तकें पढ़ें, बेसिक ज्ञान को ग्रहण करें, बिना इस विचार के कि इससे ये जो टोटके हैं, टोटके आपको ज्ञानी नहीं बना सकते। आधारभूत ज्ञान हमें इकट्ठा करना होगा और इसके लिए अधिक से अधिक अध्ययन करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।